नमस्ते बच्चों। आज हम लोग सरफेस टेंशन पे बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए पहले तो कुछ कार्यक्रम देख लेते हैं, फिर हम लोग सरफेस टेंशन है क्या उस पर डिटेल में चर्चा करें। तो आप देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास, पहले ये वीडियो देख लो फिर समझिए। ये हमारे पास फ्रेम है, एक वायर है जो कि स्लाइड कर सकता है। उसको आपने डिप करा तो वो ऊपर आ गया। जब आपने इसको प्रेस करा तो ये ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, आइए दूसरे वाले पे आते हैं। अब अगर इस पानी में आप नीडल को प्लेस करें और जेंटली प्लेस करें तो आप देखोगे कि नीडल आराम से उस पर तैर जाता है। बट वही अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ तो वो अंदर चला जाता है। पहले वाले में क्या था, यहाँ पर एक लिक्विड का फिल्म आ गया। जैसे ही आपने इसको कंप्रेस करा, ये जो पार्ट है वो स्लाइड कर सकता है, तो स्लाइड करके ऊपर चला गया। ठीक है, आई वो दोनों बातें आपको दिख गई होंगी। तीसरा समझो, हमारे पास एक स्ट्रिंग है ना। इस स्ट्रिंग को हमने पियर्स करा, जैसे ही पियर्स करा तो ये एक सर्कल बन गया। ठीक है, फिल्म के अंदर एक सर्कल बन गया। आइए अब इन्हीं सब बातों को समझते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि सरफेस टेंशन होता क्या है। समझे जरा, सरफेस टेंशन अगर हम लोग धीमे शब्दों में बात करें तो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है। क्या है प्रॉपर्टी, और इसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ देख सकते हैं आप? भरे पड़े हैं एग्जाम्पल। अगेन एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल तो आपने अभी अभी देखा। कुछ एग्जाम्पल समझो कि आपने सुना होगा अगर क्लॉथ बहुत डर्टी है तो आप बोलते हैं क्या, या मम्मी बोलती है क्या, कि गर्म पानी कर लो, उसमें सोप सॉल्यूशन डालो, उसके बाद काम हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आप कपड़े धोते हैं। क्यों? दूसरा, आपने देखा होगा आजकल जो टैप आते हैं उसमें पानी झाग के फॉर्म में आता है, और अगर आपने इस पर थोड़ा ज़्यादा पढ़ा होगा तो ये वाटर को बहुत सेव करता है, इसीलिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। क्यों? जो आप हैंड वॉश वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, क्यों बिना पानी के ही क्यों नहीं, आप नॉर्मल वाटर से ही क्या हो जाता है हमारे पास? कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट क्यों यूजफुल है हमारे पास? ठीक है, ये बातें होनी चाहिए। अगर आपने एक पतला सा कैपिलरी देखा, कैपिलरी मतलब एक पतला सा ट्यूब देखा होगा, उसको पानी के अंदर दे दो तो वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। क्यों? अभी आपने देखा कि हम लोग चाहें तो वो नीडल को उस पर प्लेस कर सकते हैं। बहुत जहाँ पर पानी बहुत दिनों से इकट्ठा हुआ रहता है, हम लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर मच्छर आ जाएंगे, तो मच्छर को आप हटाने के लिए क्या करते हैं, उस पर केरोसिन ऑयल वगैरह डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी का सरफेस है ना, फ्री सरफेस, उस पर वो मच्छर मस्त से डांस कर सकता है। तो अगर आप उस पर केरोसिन ऑयल डाल देंगे तो उसका, जब वो मच्छर वहाँ पर आएगा, डांस करेगा तो नीचे जाएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा उसका। ठीक है, ऐसी ही कहानियाँ भरी पड़ी हैं। सोप बबल देखा होगा आपने, है ना, बबल है, ड्रॉप है, ये सभी इसी के बाद। आपने दूसरा एग्जांपल देखा होगा, मान लो आप इसमें हो, कैंपिंग वगैरह में गए हो, बारिश हो रही थी, तो कैंप में जो आपका कैंप जहाँ पर आपने लगाया है, तो उसमें आपको वो टेंट के अंदर दिखता होगा हल्का हल्का वाटर का ड्रॉप्स फॉर्म्ड है। वो वैसे ही रहता, बट आप उसको जैसे ही टच करते हो पानी वहाँ से लीक करना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? ठीक है, अगर आप छोटा सा एक बॉटल ले, बॉटल के अंदर बहुत छोटा सा ओपनिंग हो, आप उसको पानी के अंदर डुबोते तो एक पर्टिकुलर डेप्थ जाने के बाद ही पानी उसमें आना स्टार्ट होता है। क्यों? ठीक है, तो ये सारी बातों की जवाब है हमारे पास सरफेस टेंशन में। भरे पड़े हैं, आप जितनी एग्जाम्पल देखें, आप देखे होंगे जो पुराने स्कूल्स के हमारे जूते होते थे, सफ़ेद वाले जूते होते थे, तो वो बारिश के दिनों में जब गीले हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक लेयर वैक्स लगा देते हैं, वैक्स उसके ऊपर लगा देते हैं। क्यों? वैक्स लगाने से पानी का नहीं जाता। अगर आपके पेपर पे सपोज कुछ वाटर का ड्रॉप गिर गया, ठीक है, उसका सुखाओ लिख जाएगा। अगर उसी पेपर पे आप हल्का सा ऑयल लगा देते हो और लिखना स्टार्ट करते हो तो लिखने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, नहीं लिखा जाता। क्यों? जो आप दीप वगैरह जलाए होंगे तो वो दीप में जैसे ही आपने डुबोया तो जो ऑयल है वो बॉटम से चलकर ऊपर टिप तक पहुंच रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? जो पेड़ पौधे हैं उनके पास हम लोग सुनते हैं कि वो ना ग्राउंड वाटर को यूज कर लेते हैं। कैसे यूज कर पाते हैं? ठीक है, तो इन सारी बातों पे हम लोग जब बातें करते हैं तो ये सब का काम है सरफेस टेंशन। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन बेटा हमारे पास वो प्रॉपर्टी, पहली बात तो सरफेस टेंशन होता क्या है और क्यों होता है। आइए जरा इस कहानी को थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास, बहुत बढ़िया, ये एक कंटेनर है। ऑलराइट, तो इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे हमारे पास लिक्विड्स हैं। तो ये कंटेनर के अंदर लिक्विड है। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, पॉज करते हैं, डायग्राम बना देते हैं। चलिए बच्चों, तो हमारा डायग्राम ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो हम लोग अब इस पे काम की बात करते हैं। देखो समझो, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि कंटेनर में रखा गया। कंटेनर में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, और बहुत सारे हमने कुछ देखा है। तो पहली बात, जो सरफेस टेंशन होता है दैट अराइजेस ड्यू टू, ये अराइज होता है ड्यू टू कोहेशन फोर्स। अच्छा,
कोहेशन फोर्स क्या होता है बेटा? आई होप ये बात आपको पता होगी कि कोहेशन फोर्स का मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो विद इन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर लग रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कोहेशन फोर्स। तो ये पहली बात आएगा कि इसमें सरफेस टेंशन अराइज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कोहेशन फोर्स। कोहेशन फोर्स का मतलब क्या हुआ? मान लो यहां पर हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल, अब इसको हर डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल है तो ये हर डायरेक्शन से इसे खींच रहे होंगे, ठीक है, इसको हर डायरेक्शन से खींच रहे हैं। तो इस वाले जो मॉलिक्यूल है जो कि हमारे पास बॉटम में है, तो इसके पास नेट फोर्स है 0 के बराबर, ठीक है, और सारे डायरेक्शन में खींच रहे। जब यहां के मॉलिक्यूल्स की बात करें, इंटरफेस की बात करें, तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको खींचने वाले सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। अब क्योंकि सिर्फ एक डायरेक्शन में इसे खींचा जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ऊपर वाला पोर्शन है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव कर रहा है। कुछ बातें और समझे बेटा, यहां पर जो है, यहां पे सारे डायरेक्शन में इसे खींच रहे हैं, ठीक है। अब अगर इस चार्ज पार्टिकल बोल रहा हूं, इस वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम लोगों को नीचे से लेकर ऊपर जाना है, अगर नीचे से लेकर ऊपर जाना है तो सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और तोड़ने के बाद ऊपर ले जाए, बॉन्ड तोड़ने में वहां पे कम बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो यहां पर ज्यादा बॉन्ड तोड़कर आपको ऊपर ले जाना होगा। तो यहां का जो एनर्जी, नेट एनर्जी दिया जाए, ये एनर्जी इस वाले पार्टिकल का एनर्जी लेस एनर्जी, और क्योंकि ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव कर रहा तो यहां का मोर एनर्जी। तो जो इंटरफेस वाले पार्टिकल्स हैं उनके मोर एनर्जी है, वो सारे पार्टिकल एक दूसरे को यूं खींच रहे होंगे, वो एक दूसरे को यूं खींच रहे होंगे। और अगर आप ध्यान दें तो ये जो कंटेनर है हमारे पास, इसके जो एजेस हैं, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा सा ऊपर चला जाए, थोड़ा सा ऊपर जाए, तो ऐसा ऊपर क्यों जाएगा भाई? क्योंकि एडहेसिव फोर्स भी है, तो बिकॉज ऑफ द एडहेशन फोर्स ये ऊपर जाएगा, ठीक है। कोहेशन फोर्स, अगर मान लो मर्क्यूरी को अगर आप देखें तो मर्क्यूरी का कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है, तो वो सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे, तो यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो यहां पर इन केस तो मर्क्यूरी वो डिप हो जाए। फिलहाल हमारे लिए ये बात नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था? सरफेस टेंशन में जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी कम है, जो ऊपर वाला पार्टिकल है उनकी एनर्जी ज्यादा है। तो सरफेस टेंशन क्यों अराइज होता है? बिकॉज ऑफ द कोहेशन फोर्स अराइज होता है। दूसरा पॉइंट, जो वाटर का ड्रॉप्स है वो हमेशा स्फेरिकल इन नेचर ही क्यों रहता है? वाटर का ड्रॉप भी स्फेरिकल रहता है बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। सो वाटर ड्रॉप इज spherical because of surface tension। अच्छा, चलिए यहां तक तो आ गए हम लोग। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आइए तो हम लोग डिफाइन करते हैं सरफेस टेंशन को। सो सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? और समझो इसको, अगर सरफेस टेंशन समझना है तो इमेजिन करो एक ग्लास है हमारे पास, है ना, ग्लास है, जो प्लास्टिक पेपर आता है, प्लास्टिक शीट आती है जिससे हम लोग खाना वगैरह या फूड रैप करते हैं, उसको आप वहां पर अच्छे से रैप कर दो, एक नेल लो, उसके ऊपर जेंटली रखो तो रह जाएगा, बट उसको आप हल्का सा प्रेस करके रखो वो अंदर चला जाएगा। वही हाल सरफेस टेंशन का भी, कि बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर बिहेव्स एज थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। सो सरफेस टेंशन, इट इज द प्रॉपर्टी of liquid due to which the free surface of water behaves as thin stretched elastic membrane, ठीक है भाई। आई होप यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं, ठीक। आइए कहानी को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। चलो
देख बेटा, सरफेस टेंशन को हम लोग दो और तरीके से भी डिफाइन करते हैं। एक तरीका क्या है सरफेस टेंशन का, तो सरफेस टेंशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन को जनरली हम लोग एस या टी से भी डिनोट करते हैं, कई जगह पर सिग्मा भी लगता है, डिपेंड कर रहा है क्या, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को अगर हम लोग डिफाइन करें दूसरे तरीके से तो क्या कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, सरफेस टेंशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज surface tension is also defined as force या force acting per unit length, force acting per unit length, ठीक। आइए तो सरफेस टेंशन को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो है फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा होता है, कौन सा फोर्स, सरफेस टेंशन का फोर्स बटे पर यूनिट लेंथ। दूसरा है सरफेस एनर्जी, इसका एक और डेफिनेशन है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया पे एक्ट होना, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो सरफेस टेंशन को हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। एक है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन का फोर्स और फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। यहां से हम लोग इस बात को बता सकते हैं। थोड़ी सी बातों को और आगे बढ़ाएं और समझने की कोशिश करें, है ना। अगेन मुझे डायग्राम बनाना है, पॉज करना तो चाह रहा हूं, ठीक है, कर ही देते हैं भाई, क्यों टाइम पास आपका करें, शाबाश। पॉज करके डायग्राम बनाते हैं। चलिए तो हम अपने केस पे चलते हैं। हमारे पास केस क्या है, केस नंबर 1। आइए तो हमारे पास ये कंटेनर है, जो ग्लास वाला आपने देखा नीडल वाला सेम है, और क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है तो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब इस ग्लास वाले पे हमने एक नीडल को रखा है, ये उसका फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू, साइड व्यू में आपको सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखें तो जो पानी है वो कंप्रेस होकर ऐसे गया होगा थोड़ा, ठीक है। तो टेंजेंट इधर लग रहा होगा, और ये जो एंगल है बेटा लगभग बहुत छोटा एंगल है, तो अभी हम लोग इसको सेम ही रख सकते हैं, 0 डिग्री के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा को थीटा रख देते हैं। आइए, या इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो cos 0 के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी रखें। तो ये जो लेंथ गया है बेटा हमारे पास किधर गया, इसके अलोंग गया है, इसके अलोंग, दोनों साइड में गया। तो ये भी लेंथ L है, ये भी लेंथ L है। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज mg, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है हमारे पास mg। ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्सेस पे जाएं तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स होगा हमारे पास सरफेस टेंशन का फोर्स, ये भी आएगा हमारे पास सरफेस टेंशन का फोर्स। यानी कि दो डायरेक्शन में या दो साइड में सरफेस टेंशन का फोर्स है वो mg को बैलेंस कर रहा। जब आप इसका कंपोनेंट लेंगे, अब डिपेंड कर रहा है एंगल कहां से दिया है, मैंने मान लिया है कि एंगल यहां से दिया है, और क्योंकि थीटा बहुत 0 है तो हम लोग, या थीटा क्लोज टू 0 है तो उसको cos 0 को आप 1 के अप्रॉक्स लेकर चलते हैं, हमने ये मान लिया। बट इसी कंडीशन को आगे बढ़ाएं तो mg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ft के बराबर आ जाएगा। अच्छा, ft का फोर्स किसके बराबर होगा बेटा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, यानी कि इसी सेम बात को हम लोग लिखें यहां तो हम लोग लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन विच इज सिग्मा, कई बार या तो टेंशन t ले लीजिए आपकी मर्जी, तो सरफेस टेंशन इनटू l के बराबर। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गया। इसी पे बेस्ड एक जेईई में पहले सवाल भी पूछा गया, ठीक है, सेम ही कंसेप्ट है, उसी का केस बना हुआ। आइए आते हैं हम लोग अगले पे, केस नंबर 2, ठीक है। देख भाई केस नंबर 2, 3 हमें थोड़ी सी फिर से डायग्राम बनाने की जरूरत होगी, वापस से रुकना पड़ जाएगा। चलो तुम भी बना ही लो, शॉर्टकट में निपटाएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ये पानी है, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में निपटाएंगे डायग्राम को। आइए इसको कॉपी, इसको पेस्ट, बहुत ही बढ़िया हो जाना चाहिए शायद जल्दी। आइए तो हमारे पास एक बार ये रिंग रखा गया है पानी के अंदर, ठीक, दूसरा ये डिस्क रखा गया है। तो अब कहानी को समझो, मान लीजिए आप वो मिठाई वाले के यहाँ गए हैं, वहां पर वो चाशनी देखा होगा आपने, उसमें सपोज आपका ये जो रिंग है वो गिर जाए, ठीक है, तो आप उसको धीरे से उठाकर देखना, तो उसके अंदर से भी एक लेयर होगा, बाहर से भी एक लेयर होगा, ठीक है।
तो यहां पर देखो सरफेस टेंशन में देखो कि जो इंटर सरफेस टेंशन आया क्यों था, इंटरफेस पे आया था ना भाई। तो इंटरफेस कहां पर बन रहा है, यहां पर अगर आप देखें इंटरफेस, तो एक तो इंटरफेस यहां पर बन रहा, एक इंटरफेस इधर बन रहा, क्योंकि ये हमारे पास रिंग है, ये हमारे पास डिस्क है। तो एक इंटरफेस अंदर बन रहा, एक इंटरफेस बाहर बन रहा। तो जैसे आप इसको उठाएंगे तो यहां पर आ जाएगा mg। हम लोग अभी mg को बैलेंस नहीं कर रहे, डायरेक्टली सरफेस टेंशन का फोर्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सरफेस टेंशन का टोटल फोर्स होगा हम उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा किसके बराबर होगा बेटा, सरफेस टेंशन इनटू दो साइड इंटरफेस है तो टू साइड इनटू 2 पाई r, r इज रेडियस। वेरस अगर हम डिस्क में बात करें तो सरफेस टेंशन का फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू टेंशन इनटू 2 पाई r। ऐसा क्यों हुआ, 2 पाई r से सिर्फ क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक इंटरफेस है, ठीक है। आई होप ये बातें आपको दिख गई होगी। चलो खत्म, हाँ दोनों बातें खत्म। आइए अगले केस पे आते हैं। शाबाश। केस नंबर 3, वही पानी, मैं पानी को कॉपी कर लेता हूं, है ना भाई, क्या मस्त, पानी को कॉपी, वेरी गुड। चलिए पानी को कॉपी कर लिया मैंने। तो ये हमारे पास केस नंबर 3 था, 4 था। अब यहां पर हमारे पास एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क क्या है एनुलर डिस्क, जरा इस बात को समझें। तो मान लो ये है हमारे पास और ये है हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम बना ही रहे हैं तो थोड़ा मेहनत कर लिया जाए। आइए, नहीं कलर चेंज, वेरी गुड भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया एनुलर डिस्क। अब इस डिस्क में देखें बेटा, तो एक तो अंदर का रेडियस होगा हमारे पास r1 और दूसरे का रेडियस होगा हमारे पास r2। डन, कोई खास बात नहीं। अब यहां पर देखें तो सरफेस टेंशन कहां पे लगा, अंदर भाई। तो अंदर का फोर्स कितना हो गया, सिग्मा या सरफेस टेंशन इनटू 2 पाई r1। बाहर के लिए कितना हो गया, टेंशन इनटू 2 पाई r2। दोनों का ऐड कर दें तो हमारे पास यहां पर क्या लगेगा, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू अंदर के लिए या सरफेस टेंशन इनटू 2 पाई r1 प्लस सरफेस टेंशन इनटू 2 पाई r2। तो हमारे पास आंसर आया टेंशन इनटू 2 पाई, यहां पर आया r1 प्लस r2 के बराबर, ठीक है। याद करो बेटा, रिंग के केस में r1 और r2 बराबर हो गए तो यहाँ पे 2r आ गया था, इसलिए वहां पे एक 2 का फैक्टर था। आई होप आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। चलिए केस नंबर 5 पे आते हैं, केस नंबर 5 पे आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास केस को समझने की कोशिश करना, मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि मस्त डायग्राम बना लूंगी। पहला ही लाइन खराब है, चलो आइए भाई, शाबाश। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को चटपटांग हो गया, कोई बात नहीं, आ जाए। तो हमारे पास ये 4 फ्रेम, एक ही फ्रेम है, मतलब वायर के फ्रेम बने, ठीक है। तो अगर इसको मैं और है ना अपना मस्त डायग्राम बनाते हुए जाऊं तो ये वायर के फ्रेम है हमारे पास, ये वायर, वाह 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 वाह, जो दर्द मिला है ये, ठीक है। ये वायर के हमारे पास फ्रेम है। अब मैं दोबारा इधर नहीं आ रहा, तो वायर का फ्रेम है हमारे पास, ये भी हमारे पास सेम कलर है यहाँ पे भी। अब जरा समझो, एक वायर का फ्रेम अगर आप देखो तो एक वायर आया है ना, उस वायर पे जो सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा था वो हमने देखा कितना, सरफेस टेंशन इनटू 2L के बराबर। ये एक के लिए आया, यहां पर कितना है बेटा, 4 है। तो हमारे पास सरफेस टेंशन का फोर्स कितना हो गया, इस केस में सरफेस टेंशन का फोर्स दैट इज इक्वल टू 4 इनटू T इनटू 2L के बराबर। हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, ठीक। आई होप बातें आपको समझ में आ गई होगी। सिक्स्थ केस, आइए 6th केस पे आते हैं। तो हमारे पास ये वही केस है जो अभी सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है हमारे पास और यहां पर ये वायर है। अगर आपको ध्यान हो तो ये वायर हमारे पास ऐसा था, ठीक है, ये वायर हमारे पास ऐसा था, ठीक। अगर आप इस पे लिक्विड को, चलो यहाँ पे लिक्विड का फिल्म भी बना देते हैं, हमारे पास लिक्विड का फिल्म, ये रहा लिक्विड का फिल्म, बहुत ही बढ़िया।
अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, मान लो मैंने mg को यहाँ पर बैलेंस कर दिया है, mg को बैलेंस किया, ठीक है, ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा बेटा, तो mg का फोर्स किसके बराबर आ गया, लिक्विड का फिल्म है तो 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन, जैसा कि हमने अभी देखा था, इनटू एल के बराबर। तो यहां से हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप यहां तक आपको सारी बातें दिख गई होंगी भाई। आइए एक और केस है, इनफैक्ट 2 केस है, चलो बना ही लेते हैं। 7वां, मान लीजिए हमारे पास डायग्राम अच्छा बनाना होगा भाई, तभी आपको दिखेगा। मैं पॉज करके डायग्राम बनाता हूँ, नहीं तो टाइम जाएगा। दोनों बना लेते हैं डायग्राम। चलिए, हमारा डायग्राम बन चुका है। देख भाई, हमारे पास 7 और 8 दोनों डायग्राम हमारे पास बन गए। 7 और ये 8। तो ये है हमारे पास लिक्विड ड्रॉप, और ये है हमारे पास सोप बबल। देख बेटा, बबल के कारण अंदर में मैंने कुछ रखा नहीं है, ठीक है, तो आपको बस वो बाहर वाला पोर्शन दिख रहा है। यहां पर अंदर भी है, तो अगर आप यहां पर सरफेस टेंशन देखें तो सरफेस टेंशन तो इस लेंथ पे लग रहा होगा। ये लेंथ कितने के बराबर होगी, या पेरीमीटर के बराबर। तो यहां पर अगर हम लोग फोर्स देखें तो दैट इज फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, सरफेस टेंशन इनटू 2 पाई आर के बराबर। वेरएस जैसे आप सोप बबल में आए तो इंटरफेस 2 जगह है, एक तो अंदर भी है क्योंकि अंदर क्या है हमारे पास, हॉलो है, एयर है, तो एक इंटरफेस अंदर है, दूसरा इंटरफेस बाहर भी है। तो यहां पर अगर हम लोग सरफेस टेंशन का फोर्स देखें तो दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू 2, क्योंकि 2 जगह इंटरफेस लगा, एंड 2 पाई आर के बराबर। तो यहां तक हमारे पास ये केस बन जाएगा। आई होप ये 8 केस आपको सरफेस टेंशन के याद हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ही करना पड़ेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड इसका, ठीक है। चलिए अगले पार्ट में वो बात भी कवर कर लेंगे। आज जो कार्यक्रम किया हमने, सरफेस पहले तो देखा सरफेस टेंशन है क्या, तो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है जिसके कारण वो क्या करता है, एक स्फेरिकल सरफेस बना के रखता है या थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन के कारण बना के रखता है। उसके बाद देखा सरफेस टेंशन के केसेस देखे, तो सबसे पहला केस हमारे पास बना कि एक रॉड को रख दिया है और इस रॉड पे जो 2 डायरेक्शन में सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा, तो mg को ft के बराबर कर दिया। फिर देखा अगर रिंग को रखेगा तो सरफेस टेंशन कितना होगा, डिस्क को कितना होगा। उसके बाद एनुलर डिस्क में हम लोग जाए तो एनुलर डिस्क का कितना होगा। फिर आया था हमारे पास अगर एक स्क्वायर फ्रेम रख दिया जाए तब सरफेस टेंशन कितना लगेगा। नेक्स्ट आया हमारे पास अगर एक फिल्म है जो कि mg को बैलेंस कर रहा है, आप इसको जैसे ही बर्स्ट कर दोगे ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास कितना सरफेस टेंशन लगेगा। उसके बाद आया लिक्विड ड्रॉप के लिए, जो लिक्विड ड्रॉप में सरफेस टेंशन कितना लग रहा होगा जब वो उसके एग्जैक्टली सेंटर से अगर हम लोग कट कर ले तो। उसके बाद आया सोप बबल में कितना लगेगा सरफेस टेंशन का फोर्स। ये सारी बातें हम लोग करके अगले वीडियो में इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय।